फतेह साहब, शहबाज गिल के बयान पर आपके ख्याल में क्या तहरीक इंसाफ का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अब तक सामने आया है? मौक़िफ़ तो यही है कि माफ़ी दे दी जाए और जो उन्होंने कहा है कि जी अगर कुछ गलत कह दिया है तो माफ़ कर दिया जाए। डिफेंडेबल तो वो बात नहीं है, लेकिन एनबीसी ने एक कहा कि एक गैर मुल्की जो है वो उनका मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चला है, तो ये भी गैर मुल्की हैं। ये कौन से, ये अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वो भारतीय शहरी है, परमानेंट रेजिडेंट है अमेरिका के जो, तो यहाँ आए हुए हैं, ये भी गैर मुल्की हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या जब कोई कहे कि लांस नायक और ब्रिगेडियर्स को अपने जर्नैलों की बात नहीं माननी चाहिए, तो ये सियासी मुकदमा है। आप कहेंगे कि एक सियासी मुकदमा जो है, इसको आप सियासी मुकदमा कहेंगे और कहेंगे कि एक सियासी रहनुमा का सियासी मुकदमा चल रहा है कि उसने कहा है कि फौज के जो निचले रैंक के लोग हैं। बयान को रिपीट किए बगैर भी हम बात कर सकते हैं ना, उस बयान को रिपीट किए बगैर भी बात हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ हमने यहाँ दहशतगर्दी जब अरूज पर पहुंच गई तो हमने इस पार्लियामेंट ने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई दहशतगर्दों को सजाएं देने के लिए, नहीं बनाई। ये इंसानी हकूक के लंबरदार जितने थे, रज़ा रब्बानी समेत, उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री कोर्ट को वोट दिया, उन्होंने चाहे सनसेट क्लॉज के साथ बनाई, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स बनाई। और फिर हमने उन जेट ब्लैक टेररिस्ट का जो ट्रायल है, वो सिविलियन थे ना, आम शहरी थे, पाकिस्तानी थे, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया हमने जाके, वहां से उनको सजाएं दी, क्योंकि हमें समझ आई कि ये मुकदमे जो हैं अब आम अदालतों में चलने के काबिल नहीं है। कुछ मुकदमे आम अदालतों में चलने के काबिल नहीं होते, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना है। म्यूटनी के, जेट ब्लैक टेररिस्टों के, उनको सियासी मुकदमात और उनके मुजरिमों को सियासी रहनुमा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने जो जुर्म किया है उस जुर्म के तहत उनको सजा दी जानी है, और वो इसलिए दी जानी है ताकि आइंदा कोई ये ना कर सके, कोई सियासी जमात ये ना कह सके कि मेरी मकबूलियत की बुनियाद पर मैं फौज का डिसिप्लिन खराब कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी फिट केस फॉर मिलिट्री ट्रायल कोर्ट, और इसमें इंसानी हकूक की कोई बात नहीं है। अगर किसी ने ये अमेरिका में जाकर ये कह सकते थे कि जी वहां पर जो है, जो ये बात ये अमेरिका में CNN पे कर सकते थे ये साहब, जो इन्होंने पाकिस्तान के एक टीवी पे किया है, और अगर ये वहां पे करते तो इनके साथ क्या होता, इनको ग्वांतानामो बे ले जाते, वो अमेरिका की किसी अदालत में इनका ट्रायल ना करते, वो इनको ग्वांतानामो बे में रखते कई साल, और उन्होंने वहां ऐसे लोगों को ग्वांतानामो बे में रखा भी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो जुर्म है, जो बात हुई है, इट्स अ फिट केस फॉर मिलिट्री कोर्ट, और ये इसका ट्रायल सिर्फ वहीं हो सकता है, हमारी आम जुडिशरी में नहीं हो सकता। ठीक जी। अंबर, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी, मैं ऐड नहीं करना चाह रही, मैं जवाब देना चाह रही हूँ मुजम्मिल सुहरावर्दी को कि मुझे अगर मुजम्मिल साहब कोई एक केस बता दें कि किसी बयान की बुनियाद पर किसी अमरीकी शहरी को, शहबाज गिल का होगा परमानेंट रेजिडेंट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो शहरी नहीं है और उनके हुकूक नहीं है और वो आइन उनको गारंटी करती है, और फेयर ट्रायल, और मैं मुकदमे की बात कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि उनको जान दो, छोड़ दो, मुकदमा होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, लेकिन सबके सामने आना चाहिए, और वो उनको हक बिल्कुल है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो उन्होंने बात की थी वो बहुत ख़तरनाक थी, इसमें मैं बिल्कुल एतराज़ नहीं कर रही, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो मुकदमा होना चाहिए वो सबके सामने होना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो सियासी रहनुमा है या वो मकबूल है। शहबाज गिल की मकबूलियत तो हमें मालूम नज़र आ रही है कि जिस तरह से उन्हीं के अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा अलहदगी इख्तियार करें। फवाद चौधरी का बयान सुन ले, जो जावेद चौधरी के प्रोग्राम में कही थी, उन्होंने तो कहा था वो ज़ाती राय थी, तो अलहदगी तो इख्तियार कर रहे हैं, तो मकबूलियत या सियासत की बात नहीं है, वो पाकिस्तानी शहरी हैं। और अगर आपने ये इंश्योर करना, यकीनी बनाना है कि उनको सज़ा मिले, इंसाफ और शफाफियत के साथ होनी चाहिए, ताकि जो सज़ा मिले उस पर कोई शुकूक व शुबात ना हो और कोई सवाल ना उठाए जाए कि ये उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर किया जा रहा है। ये वजह होती है फेयर ट्रायल की और ड्यू प्रोसेस की, और वो सबको हक है। नहीं, वो सबको हक है। एनबीसी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मुजम्मिल साहब? और मैं इसमें ये भी कहूँगी, मैं इसमें कहूँगी कि हमें एक फ़र्क करना चाहिए, दहशतगर्द जो कत्ल करता है और जो ऐसा बयान देता है जो बगावत करवा सकता है,
देयर आर टू सेपरेट थिंग्स। ऐसी बात नहीं है कि जो ग्वांतानामो बे में जो जिनको डाला गया था वो एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुलविस पाए गए थे और उनकी भी इंसानी हुकूक की पामाली हुई थी। इसमें पाकिस्तानी शहरी भी मौजूद थे जिसमें मुशर्रफ ने उनको उठा के अमेरिका भेजा था।